बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं कल्ब में खौफ व रजा होना। खौफ का मतलब होता है कि अल्लाह ताला से डर होना, और रजा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखना। कल्ब के अंदर ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी दिल के अंदर ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये जब इंसान के दिल में होती हैं ये दोनों चीज़ें, इंसान को बड़ा नफ़ा होता है और अल्लाह ताला उस बंदे को ख़ास कुर्ब अता फरमाते हैं। जब वो अल्लाह की रहमत पर नज़र दौड़ाता है तो उसके दिल में एक उम्मीद लग जाती है, मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। जब वो अपनी हालत पर नज़र दौड़ाता है, अपनी हालत को देखता है तो वो डर जाता है, पता नहीं मेरे इतने गुनाह हैं, मेरे साथ क्या बनेगा, निजात पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो ये खौफ रजा का होना, दोनों चीज़ों का होना इंतहाई मोमिन के लिए ज़रूरी है। मोमिन के अंदर ये दोनों में से एक चीज़ और एक ना हो तो ये बंदा उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। ये कह नहीं सकते कि इंसान का दिल जो है ना वो खौफ खुदा में शामिल होता है या ज़ाकरीन में इंसान है, कोई ये इंसान बड़ा मुकाम वाला है। बंदा कोई मंजिल उस वक्त तक बंदा उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकता जब तक इंसान के दिल में कल्ब में खौफ व रजा ना हो, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये अंदर साफ़ करना पड़ता है। ये दो चीज़ें होती हैं इंसान के लिए बेहतरीन और बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। क्या होती है? एक तो अल्लाह का डर हो। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा, गुनाह के करीब नहीं होगा, तो इंसान अगर नाउम्मीद होगा तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए उसके दिल में हर वक्त अल्लाह की रहमत की उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि इंसान का जो नफ्स है ना ये गधे की मानिंद है। इंसान का नफ्स गधे की मानिंद है। ये देख लीजिए, गधा कोई चलता नहीं ना तो उसके मुंह की तरफ चारा किया जाता है, वो चारे को देकर चलता है, और अगर फिर भी ना चले तो पीछे से फिर उसे डंडा लगाना पड़ता है। वो पीछे के डर से और आगे की उम्मीद पर वो चलता है। इंसान के नफ्स का भी यही हाल होता है। इसके जब तक इसके दिल में उम्मीद और खौफ ना होगा वो कामयाबी की मंजिल तय नहीं कर सकता और वो बंदा ज़ाकरीन में शामिल नहीं हो सकता। जो बंदा सही ज़ाकर होता है उसके जिस्म पर जिस चीज़ के असरात होते हैं ज़िक्र के, उस असरात की जो अलामत है वो ये है कि उसके दिल में खौफ खुदा और उम्मीद रहमत खुदाबंदी होता है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद होती है उसके दिल के अंदर। जो बंदा ज़िक्र करता है, ज़िक्र के असरात जो होते हैं, यानी कि यूँ कह लीजिए कि जब इंसान के दिल में खौफ होता है और रजा होता है कि ये अल्लाह का खौफ होता है और दूसरा उसकी रहमत की उम्मीद होती है, ये दिल की जो कैफियत होती है, ये दिल अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है। ऐसा दिल वो होता है जो ज़ाकर दिल होता है, जो अपने दिल में अल्लाह को याद करता है। और ये भी बात है कि फरमाया गया है कि इंसान की ज़ुबान से ज़िक्र करने से दिल में ज़िक्र करना जो होता है वो ज़ुबान से ज़िक्र करने से 70 गुना अफजल होता है, उसकी फजीलत ज़्यादा होती है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बड़ी वजाहत बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि जवानी में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। कब किस वक्त खौफ होना चाहिए, किस वक्त रहमत होनी चाहिए। जवानी में अल्लाह का खौफ होना चाहिए और बुढ़ापे में अल्लाह की रहमत की उम्मीद होनी चाहिए। और कहा जाता है कि सेहत में अल्लाह का खौफ होना चाहिए और बीमारी में अल्लाह की रहमत की उम्मीद होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम पे बड़ा करम फरमाने वाला है। इन दोनों चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। और कल्ब के अंदर खौफ पैदा कीजिए और कल्ब के अंदर अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके दिल में उम्मीद है और ये बंदा खौफ खाता है? जो बंदा जिसके दिल में खौफ होता है ना वो गुनाह से बचता है, और जिसके दिल में उम्मीद होती है वो अल्लाह की याद में लगा रहता है। ये दो चीज़ें उसकी इलामत हैं। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा दिल जो है खौफ खुदा वाला होगा और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखने वाला होगा। ऐसा दिल जो होता है, ऐसा कल्ब जो होता है, ये अल्लाह का पसंदीदा होता है
اور ایسے دل کے اندر اللہ اپنی جگہ بھی بنا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقبول بندہ بھی بنا لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔